आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अंतरजातीय विवाह करने पर अनुसूचित जाति के युवक की अपहरण के बाद हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। अल्मोड़ा के भिकियासैंण इलाके में हुई वारदात। गैराड़ मंदिर में सामान्य जाति की युवती से कर ली थी शादी। बेटी के अंतरजातीय विवाह से बौखलाए उसके परिजनों ने अनुसूचित जाति के युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। युवक ने 21 अगस्त को सामान्य जाति की युवती से शादी की थी। पुलिस ने युवती की मां, सौतेले पिता और सौतेले भाई को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शाम 7 बजे मिली सूचना, रास्ते से हो गया अपहरण। बृहस्पतिवार को जगदीश भिकियासैंण के बौली क्षेत्र में काम करने गया था। शाम 7 बजे ठेकेदार कविता मंडराल ने सेला पानी नामक स्थान से उसका अपहरण होने की सूचना प्रशासन को दी। एसडीएम शिप्रा जोशी पांडे के निर्देश पर राजस्व और नियमित पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। रात 10 बजे मिली कार, अचेतावस्था में मिला युवक। रात 10 बजे सिनार मोटर मार्ग पर बेल्टी के पास एक कार खड़ी मिली। उसमें बेल्टी गांव निवासी जोगा सिंह, उसकी पत्नी भावना देवी और बेटा गोविंद भी थे। कार की तलाशी लेने पर जगदीश अचेतावस्था में पड़ा मिला। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिकियासैंण ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस प्रशासन की चूक से गई जगदीश की जान। दलित की नृशंस हत्या में पुलिस प्रशासन की चूक भी सामने आई है। गीता उर्फ गुड्डी ने 27 अगस्त को ही पुलिस और प्रशासन को पत्र देकर उसके पति की जान को खतरा बताया था, लेकिन राजस्व क्षेत्र का मामला होने और वहां से रिपोर्ट आने में देरी के चलते जगदीश की सुरक्षा नहीं मिल पाई। वह बर्बरता का शिकार हो गया। इसे लेकर लोग सिस्टम पर सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। राज्य महिला आयोग ने मांगा जवाब। नव दंपति की सुरक्षा न देने पर राज्य महिला आयोग एसएसपी से जवाब मांगेगा। आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने बताया कि जगदीश चंद्र की पत्नी गीता ने बीते 27 अगस्त को पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन सौंप सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अपनों ने ही तोड़ दी गुड्डी के बेहतर भविष्य की उम्मीद। अपनों की बेरुखी से कड़े संघर्ष के बीच गीता उर्फ गुड्डी की बेहतर भविष्य की उम्मीद को भी गुड्डी से उसके अपनों ने ही छीन लिया। 4 बड़ी घटनाओं से कुमाऊं हुआ शर्मसार। करीब 8-10 महीने के भीतर कुमाऊं में जात पात से जुड़ी 4 बड़ी घटनाओं ने शर्मसार किया है। 2 जिले के ये 4 मामले चर्चा का विषय हैं। पहला मामला पिछले साल नवंबर में चंपावत जिले के देवीधुरा क्षेत्र में सामने आया था। आरोप लगा था कि कुछ सवर्णों ने विवाह समारोह में भोजन निकालने पर एक दलित टेलर की हत्या कर दी। भीम आर्मी प्रमुख ने भी इसे लेकर चंपावत में जनसभा की थी। इस मामले में भी हत्या और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। उसी दरमियान चंपावत जिले के GIC सुखीडांग में भी दलित भोजन माता के हाथ से बने भोजन का सवर्ण बच्चों के द्वारा बहिष्कार करने का मामला भी सुर्खियों में रहा था। इधर इसी साल मई में सड़क क्षेत्र में दलित दूल्हे को घोड़े से जबरन उतारने की कोशिश का मामला भी सामने आया था। पुलिस ने कई लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पेपर लीक दागी RMS कंपनी को भेजा नोटिस, ब्लैक लिस्ट होगी। स्नातक स्तरीय परीक्षा और सचिवालय रक्षक भर्ती पर पेपर लीक करने के आरोप में लखनऊ की RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी को अधीन सेवा चयन आयोग ने ब्लैक लिस्ट करने का नोटिस जारी किया है। कंपनी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अधीन सेवा चयन आयोग ने पिछले वर्ष 26 सितंबर को सचिवालय रक्षक भर्ती और 4 व 5 दिसंबर को स्नातक स्तरीय भर्ती की परीक्षा कराई थी। दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लखनऊ की RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी ने छापे थे। दोनों ही परीक्षाओं के पेपर लीक करने के आरोप में कंपनी मालिक राजेश चौहान, कर्मचारी जगजीत दास और अभिषेक वर्मा सलाखों के पीछे जा चुके हैं। STF ने इस संबंध में प्राथमिक रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराई है। CBI जांच पर कोई आपत्ति नहीं।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि अग्निशमन चयन आयोग की भर्तियों में गड़बड़ी की जांच यदि सरकार सीबीआई से कराती है तो पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। सीबीआई जांच पर निर्णय का अधिकार सरकार का है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जब तक जांच पुलिस के पास है, छोटा हो या बड़ा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया से बातचीत में डीजीपी ने कहा कि एसटीएफ इस मामले में पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है और स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक के मामले में 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। देहरादून में आज भारी बारिश की चेतावनी, तो अगले 24 घंटे में देहरादून और नैनीताल जनपद में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञानियों ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। ज़्यादातर इलाकों में तेज गर्जना के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मैदान से पहाड़ के अन्य इलाकों में भी तेज हवा के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। विधानसभा की 232 भर्तियां रद्द करने की तैयारी। विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा शासनकाल में हुई बैकडोर भर्तियों का निरस्त होना तय माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जल्द इस पर फैसला ले सकती हैं। विधानसभा में बिना नियम कायदे के नेताओं के करीबियों और ख़ास लोगों को नौकरियां बांटने का मसला सुर्खियों में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों के कार्यकाल में हुए इन बैकडोर भर्तियों को लेकर लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। भाजपा सरकार में पार्टी और संघ नेताओं के करीबियों के नामों का खुलासा होने के बाद पार्टी काफ़ी असहज है। धामी कर चुके हैं जांच की सिफारिश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहले ही बैकडोर भर्तियों को लेकर अपने तेवर दिखा चुके हैं। वे स्पीकर को पत्र लिखकर धांधली वाली भर्तियों को निरस्त करने की भी सिफारिश कर चुके हैं। उधर भाजपा हाईकमान भी बैकडोर भर्तियों को लेकर खासा नाराज है। भर्ती घपला जांच को न्याय विभाग से राय ले रही सरकार। राज्य सरकार उत्तराखंड अग्निशमन चयन आयोग भर्ती घपले की उच्च स्तरीय जांच भी करा सकती है। इसके लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि वे एसटीएफ की जांच से संतुष्ट हैं। यदि जरूरी हुआ तो जांच के लिए सभी विकल्प खुले हैं। पॉलिटेक्निक का कर्मचारी गिरफ्तार। यूपी 83 की भर्ती घपले में एसटीएफ ने टिहरी के हिंडोला खाल पॉलिटेक्निक में तैनात कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया। आरोपी राजवीर हरिद्वार के लक्सर का रहने वाला है। वह पूर्व में गिरफ्तार उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत और बिजनौर के धामपुर निवासी केंद्रपाल से जुड़ा था। 19 लाख में 3 को बेचा पेपर, 2 फेल हो गए। आरोपी कर्मचारी पहले पॉलिटेक्निक में ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, बाद में वहां कनिष्ठ सहायक बन गया। भर्ती परीक्षा का पेपर पाने के लिए रुपए देने वाले 3 अभ्यर्थियों ने एसटीएफ के सामने आरोपी की पोल खोली। एसटीएफ के पूछने पर अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने 19 लाख रुपए दिए थे, लेकिन 3 में से 2 अभ्यर्थी पेपर में फेल हो गए। इनको बयान दर्ज करने के बाद छोड़ दिया गया। दून का एक साथी एसटीएफ की रडार पर, तो दून का एक साथी एसटीएफ की रडार पर है। उसे हाकम और केंद्रपाल समेत कंपनी संचालक का करीबी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ उसकी तलाश में जुटी है। माना जा रहा है कि उसकी धरपकड़ के बाद कई और राज खुल सकते हैं। कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र का मांगा इस्तीफा। तमाम भर्तियों में गड़बड़ी के साथ विधानसभा में हुई भर्तियों की जाँच की मांग की। ऋषिकेश में प्रेमचंद्र के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री पर 8 रिश्तेदारों को नौकरी दिलवाने का आरोप। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग में अपने 8 रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने का आरोप है। सोशल मीडिया में इसकी खबर वायरल हो रही है। आरोप है कि पूर्व मंत्री ने अपने कार्यकाल में रिश्तेदारों को यह नौकरियां दिलाई। पूर्व शिक्षा मंत्री की सोशल मीडिया में जो खबर वायरल हो रही है उसमें पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने बिहार और बाजपुर के रहने वाले रिश्तेदारों को नौकरी दिलाई है। आरोप है कि बिहार के रहने वाले 4 रिश्तेदार सुनील पांडे को रुड़की इंटर कॉलेज, सोनू पांडे को हरिद्वार इंटर कॉलेज, धर्मेंद्र पांडे को बालिका इंटर कॉलेज हैदराबाद एवं संतोष पांडे को संस्कृत विद्यालय हरिद्वार में नियुक्ति दिलाई गई। इसके अलावा बाजपुर निवासी उज्ज्वल पांडे को निदेशालय पंचायती राज कार्यालय, ऋतिक पांडे को पौड़ी इंटर कॉलेज, जय किशन पांडे को जसपुर आदित्य इंटर कॉलेज एवं राजू पांडे को गुलर भोज इंटर कॉलेज उधम सिंह नगर में नौकरी दिलाई। आरोप है कि वर्ष 2017 से 2021 तक यह
नौकरियां दिलाई गई। इसमें कुछ लोगों के दस्तावेज फर्जी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 40 लाख रुपए मांगने की शिकायत। हरिद्वार जिले के अशासकीय महाविद्यालय में इन दिनों चल रही नियुक्तियों में एक उम्मीदवार से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए 40 लाख रुपए मांगे जाने का आरोप है। उम्मीदवार ने एसपी विजिलेंस से मामले की शिकायत की है। उम्मीदवार की ओर से पैसे के लेन देन की वॉइस रिकॉर्डिंग भी विजिलेंस को उपलब्ध कराई गई है। नैनीताल जनपद निवासी उम्मीदवार की ओर से एसपी विजिलेंस देहरादून से की गई शिकायत में बताया गया है कि 18 दिसंबर 2021 को उसने हरिद्वार जिले में एक अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था। इस पद के लिए उनका साक्षात्कार होना था। 30 मार्च 2022 को महाविद्यालय प्रबंधक ने फ़ोन कर मिलने के लिए कहा। 1 अप्रैल 2022 को वह महाविद्यालय प्रबंधक के पास पहुंचे। महाविद्यालय प्रबंधक ने कुछ देर पूछताछ के बाद उनसे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए 40 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने एसपी विजिलेंस से मामले की शिकायत की है। डीएम एसडीएम के आदेश पर ही बच्चे ले सकेंगे गोद। तो बेसहारा व अनाथ बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया में डीएम व एसडीएम की भूमिका बढ़ाने वाला कानून संशोधन 1 सितंबर से अस्तित्व में आ गया है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने किया आत्मसमर्पण, भेजा जेल। धर्म संसद में नफरती भाषण देने के मामले में 3 महीने की अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश सीए वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने शुक्रवार को सीजेएम की अदालत में आत्मसमर्पण कर लिया। दिव्यांगों को 4% क्षैतिज आरक्षण दे तो हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से दिसंबर 2021 में जारी विज्ञप्ति को रद्द करने के अपने 27 जुलाई 2022 के आदेश को वापस ले लिया। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को दिव्यांगों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण तय कर संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। वह खबर है, पौड़ी से 5 साल के बच्चे को मारने वाला गुलदार ढेर। गढ़वाल वन प्रभाग के पैठानी रेंज स्थित एक गांव में 5 वर्षीय बच्चे को मारने वाला आदमखोर गुलदार ढेर हो गया है। सनातन धर्म को अपनाकर अकेला हो गया हूं। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने अदालत में आत्मसमर्पण करने से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष एवं मां मनसा देवी ट्रस्ट अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी से मुलाकात की। श्री निरंजनी अखाड़ा पहुंचने पर कई संत भी वहां पहुंचे। त्यागी ने कहा कि जब से वे सनातन धर्म अपनाया है, कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। 1.7 किलोमीटर पीछे खिसक गया गंगोत्री ग्लेशियर। वर्ष 1935 से 2022 के बीच 87 साल में देश के बड़े ग्लेशियरों में से एक उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर 1.7 किलोमीटर पीछे खिसक गया है। अब डराती है जरा सी बारिश, हर वक्त सामान रहता है पैक। तो सरकार और प्रशासन की बेरुखी से आपदा प्रभावित सरखेत के लोगों में आक्रोश है। बिना लाइसेंस बिक रही हॉलमार्क ज्वेलरी जब्त। तो बिना लाइसेंस हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने वाले 2 सराफ पर भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की है। राष्ट्रीय ध्वज संभाल कर रखें या सरकारी कार्यालय में जमा कराएं। तो मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने लोगों से अनुरोध किया है कि तिरंगे को सम्मानपूर्वक निकालते हुए उसे संभाल कर रखें या फिर किसी नज़दीकी सरकारी कार्यालय में जमा करें, ताकि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान ना हो। बढ़ रहा डेंगू का डंक, 5 और मरीज मिले। तो जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को 5 और मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। शहीदों के बलिदान पर बनेगी फिल्म। तो मुख्यमंत्री ने मसूरी गोलीकांड के शहीदों को नमन करते हुए की घोषणा। दून अस्पताल में दवा काउंटर पर हंगामा। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नए ओपीडी भवन में दवा काउंटर पर लगी भीड़ ने शुक्रवार को हंगामा कर दिया। चोरी का माल बरामद करने में प्रदेश की मित्र पुलिस देश में नंबर 1। तो बीते वर्ष 68.7% माल किया बरामद, हिमाचल तीसरे नंबर पर है। पोते की मौत का सदमा नहीं झेल सके, दी जान। तो सहसपुर से खबर आई है, वासु के दादा संत राम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खादर में आसन नदी किनारे पॉपुलर के पेड़ पर
लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया। शनिवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शाम को लोग घास काटने खादर में गए हुए थे। वहां लोगों ने पेड़ से लटका हुआ संतराम पुत्र फग्गू सिंह का शव लटकते हुए देखा। चमोली से हिमालय बचाओ अभियान का आगाज आज। तो राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर से जुड़ेंगे पर्यावरण विशेषज्ञ। चुनौतियों पर होगा मंथन। समुद्री सरहद की रक्षा के लिए स्वदेशी पोत विक्रांत तैनात। तो देश की समुद्री सरहदों की रक्षा के लिए पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत तैनात कर दिया गया है। नवजात की मृत्यु पर 60 दिनों का मातृत्व अवकाश। तो केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। धामी कैबिनेट की बैठक 9 को होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 9 सितंबर को कैबिनेट बैठक होगी। अपराह्न 4:30 बजे सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हॉल में यह बैठक होगी। उत्तराखंड में दुष्कर्म के 97% मामलों में अपने शामिल। अपराध की दृष्टि से उत्तराखंड शांत राज्य माना जाता है, लेकिन बीते कुछ साल से महिलाओं से जुड़े अपराध की संख्या में प्रति वर्ष इजाफा हो रहा है, जो चिंता का विषय है। महिलाएं बाहर ही नहीं, परिचितों और दोस्तों के बीच भी सुरक्षित नहीं हैं। इसकी तस्दीक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट कर रही है। CBI जांच के लिए विधानसभा गेट पर गरजे कांग्रेसी। भर्ती घपले की जांच में CM के पत्र से कांग्रेस भी दबाव में है। प्लेन में गुम हुई सोने की चेन एयरलाइंस चुकाएगी कीमत। छापेमारी लाइसेंस नहीं दिखाने पर 10 लाख के ज्वेलरी सीज की गई। वहीं खबर है विकास नगर से पोते की मौत के सदमे में दादा ने फांसी लगाई। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती, 115 के चालान। जिलाधिकारी सोनिका ने शुक्रवार को नगर निगम के समेत समस्त निकायों को सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कालसी चकराता हाईवे 19 घंटे बंद रहा। मरीजों को बाहर से दवा और रेफर करने पर DM खफा। तो ऋषिकेश के CMO से DM ने रिपोर्ट तलब की। भर्ती घपलों में कड़ी सजा के लिए प्रदर्शन। तो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग में भर्ती घपलों के खिलाफ राज्य भर में विरोध तेज होता जा रहा है, जहां कांग्रेस के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी और भाकपा लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं भाजपा की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इस प्रकरण से नाराज है। डिमरी संघ चौहान आमरण अनशन पर। तो रुद्रप्रयाग से खबर है अधीन सेवा चयन आयोग के भर्ती घपले की CBI जांच की मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे मोहित डिमरी के साथ UKD के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगत चौहान भी जुड़ गए हैं। वही खबर है रोडवेज की खटारा बस में भीगते हुए आए यात्री। तो उत्तराखंड रोडवेज की खटारा बस यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई है। ACP की पुरानी व्यवस्था के लिए कर्मचारियों ने भरी हुंकार। खुद को डॉक्टर बताकर ईट सप्लायर से की धोखाधड़ी, 1 लाख रुपए कट गए पीड़ित के खाते से। मैदानी जिलों में ज़्यादा बने आयुष्मान कार्ड। तो 30 लाख कार्ड और बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बर्दाश्त नहीं हुआ सवर्ण दलित का रिश्ता। तो गीता को अल्मोड़ा वापस घर ले गया था भाई। गीता ने पिता और भाई पर लगाए थे उत्पीड़न के आरोप। कोटद्वार का सुखरो पुल खनन से धंसा। तो अवैध खनन के चलते पुल का पिलर खोखला। SDM बोले मामले की जांच कराई जाएगी। केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं आरंभ। तो केदारनाथ धाम के लिए बरसात के बाद फिर से यात्रा में तेजी आने लगी है। वाण के सेलपाती अभिषेक के बाद देव नृत्य। तो देवाल से खबर है ये निर्जन पड़ाव गैरोली पाताल पहुंची नंदा लोक जात।
बड़कोट से खबर है, नाग देवता महोत्सव में उमड़े श्रद्धालु। पांडव नृत्य को देखने के लिए उमड़े श्रद्धालु। तो पौड़ी से खबर आई है। डंपर अलकनंदा नदी में समाया, चालक की मौत। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ नगर की पुरानी चुंगी डंपिंग एरिया के पास एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क से 800 मीटर नीचे बहने वाली अलकनंदा नदी में समा गया, जिसमें सवार चालक की इस दुर्घटना में मौत हो गई। बेटी की तलाश के लिए भटक रहे बुजुर्ग पिता। तो पौड़ी से खबर है, शहर के अपर चोपड़ा निवासी एक बुजुर्ग अपनी बेटी की तलाश करने की गुहार लगाते हुए दर दर भटकने को मजबूर हैं। लामबगड़ और खचड़ा नाले में बनेगा मोटर पुल। तो बीआरओ बनाएगा मोटर पुल। बद्रीनाथ हाईवे दूसरे दिन भी यातायात के लिए रहा बंद। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 82 व महादेव चट्टी के बीच लगातार भूस्खलन होने से दूसरे दिन भी यातायात बाधित रहा। मोरी सांकरी मार्ग फकराला खड्ड के पास एक माह से बंद है। श्रीनगर में छात्र संगठन का बीसी के खिलाफ प्रदर्शन। वही खबर है, गोपेश्वर से बाइक दुर्घटना में युवक की मौत। बद्रीनाथ हाईवे पर एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वही खबर आई है, अल्मोड़ा से नंदा महोत्सव सांस्कृतिक जुलूस में बिखेरे लोक संस्कृति के रंग। एबीपी ने परीक्षा घपले के खिलाफ आक्रोश। तो बागेश्वर से खबर आई है। वही खबर आई है, अल्मोड़ा से नियुक्तियों में भ्रष्टाचार पर विद्यार्थी परिषद गुस्सा है। वही खबर है, हल्द्वानी से बिठोरे के घरों में घुसा रक्सिया का पानी। नैनीताल में ड्यूटी पर नशे में मिला पुलिसकर्मी सस्पेंड किया गया। मां के जयकारों संग नैनीताल पहुंचा कदली वृक्ष। परिणाम घोषित न होने से छात्रों में नाराजगी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से संचालित प्रोफेशनल कोर्स के छात्रों में परीक्षा फल घोषित नहीं किए जाने पर रोष बना हुआ है। झटका, उत्तराखंड में शून्य हो गई उत्तराखंड की जीएसटी ग्रोथ। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ वृद्धि कर रहे उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगस्त में राज्य की जीएसटी ग्रोथ शून्य दर्ज की गई। ब्रेन ट्यूमर से भवाली में तैनात आरक्षी का निधन। तो भवाली थाने में तैनात आरक्षी ब्रिजेश आखिरकार ब्रेन ट्यूमर से जंग हार गए। उपचार के दौरान शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है, धरने पर बैठे बेरोजगार चोरी से परेशान। नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर पिछले 31 दिनों से धरने पर बैठे एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन सदस्य चोरी की घटनाओं से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वह आंदोलन पर डटे रहेंगे। 3 मकान टूटे, खेतों को पहुंचा नुकसान। तो नरेंद्रनगर टिहरी से खबर आई है, अतिवृष्टि से पावली देवी क्षेत्र में गाड़ गदेरे आए उफान पर राजस्व विभाग की टीम ने लिया जायजा। वही खबर है, कोटद्वार से भू कटाव से नीबूचौड़ पुल 2 इंच धंस गया। मलारी में लगेगा चिकित्सा शिविर। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा में पंप पर डीजल और पेट्रोल में मिली मिलावट। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर 19 घंटे बाद शुरू हुई आवाजाही। वही खबर है, बद्रीनाथ हाईवे पर खाई में गिरा डंपर चालक की मौत हो गई। नई ट्रेन से खबर आई है, मदन नेगी यूनियन बैंक में 2 करोड़ से अधिक का गबन। बैंक मैनेजर और कैशियर निलंबित। मुख्य प्रबंधक ने कहा जांच पूरी होने पर दर्ज कराएंगे रिपोर्ट। 9 वर्षों में 141% बढ़ी उत्तरकाशी में ओबीसी आबादी। प्रधानाचार्य व्यवस्था पर तैनात कर सकेंगे विज्ञान के शिक्षक। तो जनपदीय विज्ञान संगोष्ठी में बोले माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 22 पदों पर मेडिकल लेबोरेटरी के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती तो 20 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 19 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जम्मू विश्वविद्यालय में 133 पदों पर प्रोफेसर डायरेक्टर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवास एवं शहरी
कार्य मंत्रालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है रुद्रप्रयाग से, मकानों में पड़ी दरारों की होगी जांच, तो ग्रामीणों की समस्या सुन डीएम ने जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। वही खबर है श्रीनगर से, विलकेदार जानसू मार्ग पर चक्का जाम की दी चेतावनी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे शिक्षकों को सम्मान, तो शिक्षक दिवस पर राजभवन और सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में होंगे कार्यक्रम। उत्तराखंड में कोरोना के 62 नए संकेत मिले, एक मरीज की मौत हो गई। वही खबर है हरिद्वार से, जिला पंचायत सदस्य के लिए 90 लोगों ने खरीदे नामांकन पत्र। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पर 42 लाख किराया बकाया है। बसपा आज करेगी प्रत्याशियों की घोषणा, तो कांग्रेस रविवार को और भाजपा की भी सूची हो रही है तैयार। चुनाव में उपद्रव करने वाले बक्से नहीं जाएंगे। पुलिस मॉडर्न स्कूल के मेधावियों को सम्मानित किया गया, 40 छात्रों का एनसीसी में चयन हुआ। अतिक्रमण हटाने गई टीम को बैरंग लौटाया, तो हरिद्वार से खबर आई है रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगे 9.5 लाख रुपए। वहीं खबर है हरिद्वार से, स्कूल गई छात्रा का अपहरण, तो छात्रा की किताब में लिखा मिला आरोपी प्लम्बर का मोबाइल नंबर। यात्री का सामान चुराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है हल्द्वानी से, रक्सिया में उफान ने उड़ाई लोगों की नींद, तो घरों दुकानों में पानी घुसा। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के सभी घरों को खाली कराकर लगाए सील, तो आयुक्त ने बलिया नाला प्रभावित क्षेत्र और बीडी पांडे अस्पताल का निरीक्षण किया। चोरी की संपत्ति रिकवरी में अल्मोड़ा, चंपावत और पौड़ी जिला अव्वल है। वही खबर है हल्द्वानी से, व्यापारियों को जुलूस की नहीं मिली इजाजत। भ्रष्टाचारियों का पुतला फूका, आक्रोश रैली निकाली, तो पूर्व सैनिकों ने भर्ती परीक्षा में धांधलेबाजी पर जताई चिंता। वही खबर है धारचूला से, बारिश से धारचूला के खुमती में 3 अस्थायी पुल बहे। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पुल बहने से 900 से अधिक आबादी परेशान है। मूसलाधार बारिश से हुए भूस्खलन से थल मुनस्यारी सड़क बंद हो गई है। वही खबर है टनकपुर से, बस और कैंटर भिड़े, 4 जवान जख्मी, तो फायरिंग के प्रशिक्षण के लिए जवानों को लेकर चंपावत से कमलनाथ आ रही थी बस। जल्द दुरुस्त होगी सीमांत क्षेत्रों की संचार व्यवस्था। कलश यात्रा और आकर्षक झांकियां निकाली, तो बालेश्वर मंदिर समूह में नंदा सुनंदा महोत्सव का विधिवत आगाज हुआ। महिलाओं के क्षेत्रीय आरक्षण के लिए की बहाली के लिए छात्राओं ने प्रदर्शन किया। गीता के पत्र पर पुलिस ने फेरी आंखें, वरना जिंदा होता, तो 4 दिन पहले एसएसपी को लिखा था पत्र। अल्मोड़ा पालिका बनाएगी ओपन जिम। वही खबर है अल्मोड़ा से, ग्रामीणों ने 3 घंटे एनएच किया जाम। ताकुला में तेंदुए के हमले में घास काट रही महिला घायल, तो लहूलुहान हालत में घायल महिला को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वही खबर है बागेश्वर से, बिलोना वार्ड में तेंदुए की दस्तक से लोग दहशत में हैं। कपकोट क्षेत्र में भारी बारिश से नामती चेड़ाबगड़ सड़क को क्षति हुई। वही खबर है काशीपुर से, दोहरा हत्याकांड, उधर पति की वीडियो कॉल कटी, इधर जिंदगी की डोर। घटना से पहले रईस ने शबाना से की थी वीडियो कॉल पर बात। वही खबर है जसपुर से, ई रिक्शे को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 8 घायल हो गए। रुद्रपुर से खबर है, बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता पर जानलेवा हमला हुआ। यूपी 3 परीक्षा लीक कराने में शामिल सिपाही को निलंबित किया गया।